हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है। सो इंश्योरेंस क्लेम इसमें दो सेक्शन में बांटा हुआ है। सो द फर्स्ट सेक्शन इज लॉस ऑफ स्टॉक। सपोज मान लो मेरा फैक्ट्री में काम चल रहा है। काम चलते चलते अचानक मेरा फैक्ट्री में क्या हुआ, आग लग गया। ठीक है। तो फैक्ट्री में आग लगने से क्या हुआ, मेरा जो सामान था, मेरा जो स्टॉक ऑफ गुड्स था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो डिस्ट्रॉय होने से क्या हो गया, मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो मेरा जो रिकॉर्ड्स था, मेरा जो डेटा था वो भी सारा मेरा जो डेटा था वो भी सारा पूरा का पूरा खत्म हो गया है। ठीक है ना। पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि मेरा कितना सारा स्टॉक जो था वो खत्म हो गया है। कितना सारा जो स्टॉक था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो वी हैव टू ascertain द अमाउंट ऑफ स्टॉक दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा डेटा तो नहीं है, तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि मेरा स्टॉक कितना डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो फॉर दैट वी विल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट वी विल प्रिपेयर, अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखो यहाँ पे, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज नॉट अवेलेबल। सही बोला था। मेरा यहाँ पे मेरा जब आग लगा फैक्ट्री में, आग लगने से मेरा जो गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो गया है, वो कितना डिस्ट्रॉय हो गया है वो हमको मालूम नहीं है। तो मालूम करने से क्या, कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे। तो उसको डिटरमाइन करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से। मेमोरेंडम मतलब एस्टिमेटेड। सो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ फायर। सपोज मान लो मेरा डेट ऑफ फायर था 1/7/2000 2005। ठीक है। सो वी विल बी प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1405 टू 1705। ठीक है। सो हमेशा जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो करेंट फाइनेंशियल ईयर से बनेगा। करेंट फाइनेंशियल ईयर से अप टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है। देखो, फर्स्ट डे ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर, करेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है। सो क्या क्या आएगा। सो पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कैसे आएगा, पिछले साल का पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो इस साल में ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ये सुन लो, जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल में रहेगा वो इस साल में ओपनिंग स्टॉक में आएगा। इज इट ओके। परचेज मुझे पता चलेगा कैसे, परचेज बुक से वो मेरा डेटा रहेगा। सो परचेज लेस रिटर्न्स यहाँ पे आएगा। बाई सेल्स लेस रिटर्न्स यहाँ पे आएगा। स्टॉक ऑन सेल्स रिटर्न, अगर मैंने कुछ अप्रूवल बेसिस में मैंने कुछ माल भेजा है, मैंने कुछ सेल किया है, सो दैट स्टॉक विल अपीयर हियर। ठीक है। दैट स्टॉक विल अपीयर हियर। और अगर कंसाइनमेंट में कुछ अगर भेजा है तो क्या आएगा, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। सो कंसाइनमेंट गुड्स जो रहेगा वो मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माई बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंसेस भी आएगा, एक्सपेंसेस लाइक वेजेस। ठीक है। कैरेज इनवर्ड, ये सारा जो एक्सपेंसेस रहेगा वो यहाँ पे आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग पिछले साल का जो डेटा रहेगा, पिछले साल का जो, सपोज मान लो कि मैंने पुराने साल प्रीवियस ईयर में मैंने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट मेरा था 20%। 20% ऑन सेल्स। सो मुझे तो सेल्स तो पता है, तो इसके ऊपर 20% लगाएंगे तो मेरा जीपी निकल आएगा। ठीक है। जीपी को अप्लाई करके ये सारा को ऐड अप करेंगे, ये सारा को ऐड अप करके ये सारा को माइनस करेंगे तो मेरा बैलेंस शीट का क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एक्चुअल लॉस कितना था। मेरा जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका था वो कितना था टोटल में। अब ये तो मुझे टोटल निकल गया, ये तो मेरा टोटल तो निकल गया। अब इसमें से सपोज मान लो कि मेरा कुछ सामान बच भी गया है। सपोज 10% ऑफ द गुड्स, सपोज मान लो कि 10% मेरा सैलवेज हो चुका है। सैलवेज मतलब सेव हो चुका है, कुछ सेव हम कर लिए। सो उसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ठीक है। टोटल टोटल लॉस से हम लोग डिडक्ट करेंगे। ठीक है। इसको माइनस कर देंगे। सो माइनस करने से क्या आएगा, मेरा नेट लॉस, मेरा जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस था वो मेरा आ जाएगा। ठीक है।
एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज क्लॉज। नाउ व्हाट इज एवरेज क्लॉज? इट इज अ क्लॉज कंटेन इन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कभी कभी कर सकते हैं हम लोग। इट encourages फुल इंश्योरेंस एंड it discourages अंडर इंश्योरेंस। अगर मेरा सामान, सपोज मान लो मेरा 100 रुपये का सामान, 100 रुपये का सामान पूरा इंश्योर था, तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम में कितना मिलेगा? पूरा पूरा का पूरा 100 रुपया ही मिलेगा। सपोज मान लो कि मेरा 100 रुपया में, 100 रुपया जो सामान था, मैंने इसमें इंश्योरेंस किया था कितना? 100 रुपया का। अगर मान लो कि 100 रुपये का सामान में से मेरा 90 रुपये का सामान डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो मुझे क्लेम कितना मिलेगा? मुझे 90 ही मिलेगा, मुझे 100 रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज क्लॉज। द इंश्योर्ड पर्सन ऑल्सो हैज टू बियर अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द लॉस हिमसेल्फ इन इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। अगर मान लो कि मेरा लॉस हो चुका है 110 का, लेकिन मैंने पॉलिसी पॉलिसी लिया था कितना? 100 रुपया का पॉलिसी बनाया था, तो मुझे लॉस कितना बियर करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा लॉस कितना बियर करना पड़ेगा? 10 रुपया। तो ये 10 रुपये का लॉस, दिस टर्म्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड एवरेज क्लॉज, ठीक है। अगर 90 का होता, अगर नब्बे का लॉस होता, तो मुझे 90 ही मिलता, मुझे 100 नहीं मिलेगा, ठीक है। So the net claim becomes the policy value, the total value of the policy, the total policy value divided by the value of stock on a date of fire, total value of stock ये वाला, total value of stock ये वाला, divided into क्या होगा? The actual value of closing stock, ठीक है। The actual value of goods loss ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। So ये सारे को, this is the net claim, this is the process to how to calculate the net claim, ठीक है। यही है इंश्योरेंस पॉलिसी लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सम। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, देयर वाज अ फायर इन द गोडाउन ऑफ स्पार्क लिमिटेड एज ऑन 1/7/1987, स्टॉक विद ₹30,000 was saved. The goods were insured and fully covered. An average gross profit of 20% of sale is maintained by the company. The stock is valued at 10% above cost. The purchase and sales for the first 6 months of the year were rupees 2,10,000 and 4,50,000 respectively. Stock on 1st January 1987 was rupees 1,48,500. The wages for that period amounted to rupees 90,000. Find out the cost of the bond stock, ठीक है। सो यहाँ पे डेट ऑफ फायर क्या है? व्हाट इज द डेट ऑफ फायर? डेट ऑफ फायर कितना था? 1/7/1997, राइट। सो यहाँ पे मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहाँ से स्टार्ट होगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाए गए हैं वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 जनवरी 1987 से, 1/7/1987। दिस इज अ स्पैन ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक, 6 मंथ्स। दिस इज अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। तो चलो तैयार करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है? व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? 148,500, बट यहाँ पे देखो तो स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% above कॉस्ट। सो 148,500, 148,500 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। एनी क्वेश्चंस? कितना आ रहा है? 148,500 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, हाउ मच? 1,35,000, 1,35,000। व्हाट इज द परचेज एंड सेल्स? परचेज था 2,10,000, टू परचेज
टू परचेज 2,10,000 बाई सेल्स हाउ मच 1,50,000 1,50,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी वेजेस भी है वेजेस इज 90,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल व्हाट इज द सेल 4,50,000 into 0.2 how much 90,000 so what is the amount of stock by closing stock balancing figure how much 90 plus 90 1,80,000 plus 2,10,000 plus 1,35,000 minus 450 कितना 75,000 75,000 बट यहाँ पे देखो क्या बोला है कुछ स्टॉक भी सेव हो चुका है 30,000 was saved so total value of goods is equals to rupees 75,000 less goods salvaged कितना है 30,000 so this is the value of destroyed ठीक है is it clear is it clear to all of you बहुत easy sum था any problem so far now moving on to question number 3 the godown of Purple Limited caught fire on 15 June 1987 record saved from fire shows the following particular stock at cost 1st January 1986 60,000 stock at cost 31st December 1986 88,000 purchase list returns for the year 1986 5,66,000 सॉरी 5,68,000 सेल्स लेस रिटर्न्स कितना है 7,20,000 परचेज लेस रिटर्न्स कितना है ये कौन सा पीरियड के लिए है ये है 1st जनवरी से 15 जून तक मतलब 1st जनवरी टू द डेट ऑफ फायर ठीक है सो दिस डेटा विल बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है ना परचेज लेस रिटर्न्स कितना है 1,80,000 नेक्स्ट है सेल्स लेस रिटर्न्स कितना है 2,46,000 gross profit had remained an uniform where the stock salvage was were worth rupees 7,200 and they were contained and they were retained by Purple Limited. The godown was insured, so the amount of claim. चलो करते हैं इसको. So this is question number 3. So पहले हम लोग क्या बनाएंगे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट वाई वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज यहाँ पे जीपी रेट हम लोग को दिया हुआ नहीं है वी नीड टू ascertain द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल का कौन से ईयर का पिछले साल का सो मतलब डेट ऑफ फायर मतलब जिस साल में आग लगा है सो 1987 में आग लगा है सो मुझे 1986 का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ठीक है सो दिस सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1/1/1986 से 31st December 1986 इज इट ओके इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो यहाँ पे क्या क्या आएगा स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना है 60,000 क्लोजिंग स्टॉक कितना है 88,000 सो बाई क्लोजिंग स्टॉक
हाउ मच? 88,000, राइट. नेक्स्ट परचेज. परचेज कितना है? 5,68,000. 5,68,000. और यहाँ पे बाई सेल्स हाउ मच? 7,20,000. तो 720 प्लस 88 माइनस 60 माइनस 568 कितना? 1,80,000. So this is my gross profit. Now what is the gross profit percentage? जीपी परसेंटेज कितना है? 1,80,000. सेल्स कितना था? 7,20,000 इंटू 100. हाउ मच? 180 बाई 720. 25%. So this is the rate of जीपी. So next हम लोग क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, राइट. अब ये वाला कौन से स्टार्ट होगा? ये वाला स्टार्ट होगा 1/1/1987 से डेट ऑफ फायर तक, इजंट इट? डेट ऑफ फायर तक. ठीक है. अब क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 88,000. नेक्स्ट. टू परचेज. हाउ मच? परचेज कितना दिया हुआ है? 1,80,000, इजंट इट? 1,80,000. नेक्स्ट. सेल्स. बाई सेल्स 2,46,000. बाई क्लोजिंग स्टॉक. बाई क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे. टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना? एट द रेट 25%. 25% of sales. 2,46,000 into 25%. 61,500. 61,500. Isn't it? 61,500. So what is the amount of closing stock? 61.5 plus 180 plus 88 minus 2,46,000. How much? 83,500. 83,500. So what is the amount of net claim? Sorry, what is the amount of goods destroyed? Total value of goods कितना है? 83,500 less goods salvage कितना है? 7,200. So what is the amount of loss? 76,300. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? अब समझ में आया कि मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया था? मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ओनली टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. तो ट्रेडिंग अकाउंट कब बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड बिफोर द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द डेट ऑफ फायर. जिस साल में मेरा आग लगा था उसके पिछले साल में हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. ठीक है. इज इट क्लियर? ओके. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम.
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फायर ऑकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ ए एंड कंपनी ऑन 1 September 1986. द स्टॉक ऑफ वैल्यू 1,01,000 was salvaged and the business books and records were saved. सारा का सारा डेटा दिया हुआ है देखो। परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 March 1986, मतलब पिछले साल का, राइट। मेरा फायर कब हुआ था? डेट ऑफ फायर, व्हाट इज द डेट ऑफ फायर? व्हाट इज द डेट ऑफ फायर? डेट ऑफ फायर है 1 September 96। इज इट ओके? सो मैंने यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से चालू करेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से चालू होगा? होगा 1/4/96 से 1/9/96। क्लियर? और मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो कहाँ से बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा वो पिछले पिछले साल का लिए, फॉर द प्रीवियस ईयर, इजंट इट? सो इट विल बी फ्रॉम 1/4/95 से 31 March 96। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है। सो लेट मी डिलीट दिस। सो देखो परचेज क्या बोला है, फॉर द ईयर एंडेड 31 March 1986, 7 लाख। सेल्स कितना बोला है? 11 लाख। परचेज कौन से कौन से पीरियड के लिए? 1 लेकिन मुझे चाहिए 1 अप्रैल से। जो भी है 1 मार्च से दिया हुआ है, 1 मार्च से अप टू सितंबर तक कितना दिया हुआ है? 2,40,000। सेल्स कितना दिया हुआ है? 3,60,000। स्टॉक कितना बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 March 1985? 3 लाख। और स्टॉक कितना बोला है 1986 में? 3,40,000। फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दिया है? स्टॉक एज ऑन 31 March 1986 वॉज ओवर वैल्यूड बाई रुपीज 20,000। बहुत बढ़िया। परचेज एंड सेल्स occur evenly over the months. Calculate the amount of claim to be presented on the insurance company. चलो तैयार करते हैं इसको। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो पहले हम लोग बनाएंगे क्या? पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड कौन सा? 1 March 1995 से 31 March 1996। इज इट ओके? नेक्स्ट। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक? Stock as on 31st March 1985 or 1/4/1985. How much? 3 lakh, right? So 3 lakh is my opening stock. Is it okay? Next, what is purchase? Two purchases. How much for the year ended 1986? Sorry, for purchase for the year ended 1986. हाँ, 31st March 1986 कितना? 7 लाख। 7 लाख, right? सेल्स कितना है? 11 लाख। सो बाई सेल्स 11 lakhs बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है? 3,40,000। बट यहाँ पे ओवर वैल्यूड कितना है? 20,000। सो 3,40,000 माइनस 20,000, 3,20,000। सो व्हाट इज जीपी? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? 11 लाख प्लस 3,20,000 माइनस 3 लाख माइनस, सॉरी, 11 लाख प्लस 3,20,000 माइनस 3 लाख माइनस 7 लाख। हाउ मच? 4,20,000। 4,20,000
So what is the rate of gross profit? Rate of gross profit कितना होगा? 4,20,000 divided by how much? 11 लाख into 100 कितना? 38.18%. 38.18%. Is it clear? Now next. अब बनाएंगे क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. So this is memorandum ट्रेडिंग अकाउंट. पीरियड कौन सा होगा? 1/4/1996 से 1 September 1996, isn't it? So अब मैं क्या निकालूंगा? So to opening stock. What will be the amount of opening stock? 3,20,000. 3,20,000. Next to purchase. अब देखो परचेज क्या बोला है? 1 मार्च से दिया हुआ है. बट मुझे चाहिए क्या? 1 अप्रैल से. मुझे चाहिए 1 अप्रैल से, इजंट इट? सो यहाँ पे डेटा 1 महीने का ज्यादा दिया हुआ है, इजंट इट? सो दिस इज फॉर 6 मंथ्स, राइट? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त तक दिया हुआ है 6 मंथ्स के लिए. सो दिस इज फॉर 6 मंथ्स. परचेज दिया हुआ कितना है? 2,40,000. सो 2,40,000 divided by 6 into 5, isn't it? So 2,40,000 divided by 6 into 5, how much? 2 lakh. Next, buy sales. Buy sales. Similarly, sales के भी ऐसे करेंगे. सेल्स के लिए भी ऐसे करेंगे. सेल्स कितना दिया हुआ है? How much is the sales? 3,60,000. 3,60,000 into 5 by 6. How much? 3 lakh. 3 lakh. Next, buy closing stock. Closing stock will be my balancing figure. So what will be the GP? To gross profit कितना परसेंटेज है? व्हाट इज द परसेंटेज? 38.18%. सो 3 लाख का 38.18%. हाउ मच? 114,540. 114,540. So what is the closing stock? 334,540, isn't it? So value of stock 334,540 less goods salvaged कितना है? What is the amount of goods salvaged? What is the amount of goods salvaged? 1,01,000. So what is the net loss? 334,540 minus 1,01,000. 233,540. Is it clear? 233,540. ठीक है? So this is the amount of loss. Okay, so now moving on to the next one. Question number 12 देखो. Question number 12 में दिया हुआ है on 28th July 1986 the godown and the business premises of a merchant were affected by fire. तो डेट ऑफ फायर कौन सा है? 28 जुलाई 1986. ठीक है? सो मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा वो करेंट पीरियड से बनेगा. करेंट पीरियड से
current accounting period से beginning of the current accounting period to the date of fire, right? So from the accounting record salvage, the following information is made available to you. Sale of goods on 1st April 1985. 1985 मतलब पुराना साल मतलब पिछले साल previous financial year, ठीक है? 1 लाख. Stock of goods at 10% lower than the cost on 31st March 1986 मतलब पिछले accounting year 1,08,000. Purchase of goods for the year 1st April 1985 से 31st March 1986 4 लाख 4,20,000. Sales for the same period. Purchase less returns from 1st April to 20th July 1986 1,40,000. Sales return for the same period 3,10,000. Sales up to 20th July 1986 included rupees 40,000 for which goods had not been dispatched. मतलब ये वाला फिगर सेल से क्या होगा लेस हो जाएगा. Purchase up to 20th July 1986 did not include rupees 20,000 for which purchase invoices had not been received from suppliers though goods had been received in the godown. तो ये वाला क्या होगा परचेज में ऐड हो जाएगा. ठीक है. गुड सैलवेज कितना है फ्रॉम द एक्सीडेंट वर वर्थ रुपीज 12,000 एंड दिस वर हैंडेड ओवर टू द इंश्योर्ड. चलो ये वाला सम करते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. सो पहले हम लोग क्या बनाएंगे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड सॉरी 1st April 1984 राइट. 1st April 1905 से 95 से 31st March 96 राइट. इज इट ओके. सो टू ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच 1 लाख राइट. Stock of goods at 10% lower than the cost on 31st March 1986 मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 1,08,000 डिवाइडेड बाई 90 into 100. क्यों 90 into 100. 10% लोअर देन द कॉस्ट बोला है. ठीक है. सो 10% लोअर देन सो डिवाइडेड बाई 90 होगा इंटू 100 होगा. ठीक है. 1,08,000 डिवाइडेड बाई 90 into 100 कितना 1,20,000. इज इट क्लियर. नेक्स्ट परचेज कितना बोला है 4,20,000 राइट. सो टू परचेजेस 4,20,000 ऊपर से बाई सेल्स. सेल्स कितना है 6 लाख. तो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट. 7,20,000 माइनस 5,20,000 हाउ मच 2 लाख. 2 लाख इज माई ग्रॉस प्रॉफिट. सो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100. yes or no. So this becomes 33 1/3%. Is it clear. Next we will be preparing memorandum trading account. For the period on the 1/4/96 से 28th July 96 isn't it.
So two opening stock. How much? कितना हुआ 1,20,000? Next to purchase. परचेज कितना बोला है? परचेज कितना बोला है? 1,40,000। 1,40,000। बट यहाँ पे एडजस्टमेंट है देखो। Purchase up to 28 July 1996 did not include rupees 20,000 for which purchase invoices had not been received। मतलब इनवॉइस नहीं मिला है मुझे सप्लायर से, लेकिन गोडाउन में मेरा गोडाउन में सामान आ चुका है, ठीक है। सो दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन माय स्टॉक, सो आई नीड टू एड इट अप। सो 1,60,000। नेक्स्ट बाई सेल्स। सेल्स कितना बोला है? 3,10,000। Sales up to 28 July 1996 included 40,000 for which goods had not been dispatched। मतलब मैंने सेल कर कर दिया है, लेकिन मेरा माल गोडाउन से, मेरा जो सामान है गोडाउन से निकला नहीं है। सो दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन माय स्टॉक बट आई नीड टू डिडक्ट इट। सो लेस 40,000। दिस इज 2,70,000। नाउ बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसके पहले मेरा जीबी कितना होगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स के ऊपर 1/3। 2,70,000 इंटू 1/3। अब बोलेंगे सर 1/3 क्यों, 33.33% क्यों नहीं? भाई 33.33% मतलब ही 1/3 है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 90,000। सो व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? 1,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 90 माइनस 2,70,000, हाउ मच? 1,00,000। नाउ टोटल लेस goods salvaged is how much? Goods salvaged is 12,000, right? So 88,000। 88,000। So this is the stock loss by fire। Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? ठीक है ना सम?